प्यारे सज्जनों, कर्मों का फल जरूर मिलता है। अगर हम अच्छा कर्म करते हैं तो उसका फल भी अच्छा मिलता है, और यदि बुरा करते हैं तो उसका फल भी बुरा ही मिलता है। इसलिए कर्म करने से पहले ये जरूर विचार कर लें कि हम कैसा कर्म कर रहे हैं। ये कभी न सोचे कि इन कर्मों का फल मुझे नहीं मिलेगा। ऐसे एक नहीं हजारों उदाहरण हैं जिसमें जिसने जैसा कर्म किया है उसको वैसा फल मिला है। इसलिए कभी भी कोई बुरा कर्म करना तो दूर, उसके बारे में सोचना भी मत। एक बार की बात है, एक गांव में एक गरीब किसान जिसका नाम रामू था रहा करता था। उसकी 2 बेटियां थीं। जब वो अपनी पहली बेटी का विवाह कर रहा था तो उसे कुछ बर्तनों की जरूरत पड़ी। उसने पास के ही एक साहूकार से किराए पर कुछ बर्तन लिए। विवाह के बाद उसने साहूकार के बर्तन वापस कर दिए, जिसके साथ किसान के छोटे छोटे बर्तन भी चले गए। जब वो किसान अपने छोटे बर्तनों को लेने के लिए उस साहूकार के पास गया तो साहूकार ने कहा, नहीं, ये मेरे बड़े बर्तनों के छोटे बच्चे हैं। ये कह करके उसने किसान को धक्के मार करके अपने घर से बाहर निकाल दिया। कुछ वर्षों के बाद रामू ने अपनी दूसरी पुत्री का विवाह किया और फिर से वो उसी साहूकार से बर्तन किराए पर ले आया। साहूकार ने बर्तन देते समय सोचा था, कितना अच्छा मूर्ख मिला है। पिछली बार बर्तन दे गया था, इस बार सारा सामान दे जाएगा। कई दिन बीत गए पर रामू साहूकार के बर्तन लौटाने नहीं आया। चिंतित साहूकार रामू के पास गया और उसने बर्तनों के बारे में पूछा तो किसान ने जवाब दिया, साहूकार जी, आपके बर्तन तो मर गए। साहूकार चीख पड़ा, बर्तन भी कभी मरते हैं? मेरे बर्तन सीधी तरह से लौटा दो, नहीं तो मैं राजा से तुम्हारी शिकायत करूंगा। रामू राजा के पास जाने को तैयार हो गया। दोनों ने अपनी अपनी बात राजा के सामने रखी। घंटों सोच विचार करने के बाद, बहुत छानबीन करने के बाद राजा ने अगले दिन आने को कहा। अगले दिन दोनों राजा के पास पहुंचे तो राजा ने अपना निर्णय सुनाया। जिस प्रकार बर्तन बच्चे दे सकते हैं, ठीक उसी तरह बर्तन मर भी सकते हैं। ये कह करके राजा अपने कक्ष में चला गया। साहूकार को अपने करने का फल भुगतना पड़ा और उसने जैसा कर्म किया था उसी का परिणाम उसे मिल चुका था कि उसके बर्तन रामू के पास ही रह गए थे। प्यारे सज्जनों, कर्मों का फल एक न एक दिन तो जरूर भोगना पड़ता है। देर से ही सही, कर्मों का फल जरूर मिलता है। एक बार एक व्यक्ति मछली पकड़ रहा था। उसने एक बड़ी मछली पकड़ी ही थी, तभी एक दबंग व्यक्ति वहां पहुंचा। वो बहुत बदमाश था। उसने उस मछली वाले से उस मछली को छीन लिया। दबंग व्यक्ति मछली लेकर के जब घर जा ही रहा था, उस समय तक वो मछली जिंदा थी। उस मछली ने उस दबंग व्यक्ति के उंगली में काट लिया। कुछ दिनों के बाद दबंग व्यक्ति को इतना दर्द होने लगा कि वो डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने कहा, तुम्हें अपनी उंगली कटवानी पड़ेगी क्योंकि इसमें जहर फैल चुका है। मजबूरीवश उस दबंग व्यक्ति ने अपनी उंगली कटवा ली। 1 महीने के बाद उस दबंग व्यक्ति को फिर से बहुत जोर से दर्द हुआ। तब वो दबंग व्यक्ति फिर से डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने कहा, तुम्हारा घाव तो आगे बढ़ गया, अब तुम्हारा पंजा काटना पड़ेगा। फिर वो मजबूरीवश उसने पंजा भी कटवा दिया। कुछ समय के बाद उस व्यक्ति के हाथ में फिर से दर्द होने लगा और वो व्यक्ति फिर से डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने कहा, तुम्हारा ये घाव तो अब आगे बढ़ चुका है, तुम्हारा आधा बाजू काटना पड़ेगा। वो दबंग व्यक्ति को न चाहते हुए भी अपना आधा बाजू कटवाना पड़ा। उस डॉक्टर को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उस डॉक्टर ने उस दबंग व्यक्ति से कहा, तुमने कोई ऐसा काम तो नहीं किया जिसके कारण तुम्हारा ये हाथ काटना पड़ा है?
मुझे साफ साफ बताओ। उस व्यक्ति ने कहा, डॉक्टर साहब, करीब 6 महीने पहले एक आदमी से मैंने एक मछली छीनी थी और उसी मछली ने मुझे काट लिया था, तभी से ये समस्या शुरू हुई। डॉक्टर ने उस दबंग व्यक्ति से कहा, ये तुम्हारे उसी कर्म का फल है, तुम जाओ उस व्यक्ति से माफ़ी मांगो। दबंग व्यक्ति गया, उस व्यक्ति से उसने माफ़ी मांगी जिससे उसने मछली छीनी थी। दबंग व्यक्ति उस व्यक्ति के पैरों में गिर करके बोला, मुझे माफ़ कर दो, न जाने तुमने मुझे क्या श्राप दिया है कि ये उंगली से होते होते मेरा पूरा हाथ कट गया। उस मछली पकड़ने वाले व्यक्ति ने कहा, मैंने तुम्हें कोई श्राप नहीं दिया। तब वो दबंग व्यक्ति बोला, तुमने जरूर कुछ न कुछ कहा होगा जिसका परिणाम मैं आज भुगत रहा हूँ। तब उस मछली पकड़ने वाले व्यक्ति ने कहा, तुमने जब मुझसे अपनी दबंगाई से मछली छीनी, उस वक्त मैंने ईश्वर से कहा था कि हे ईश्वर, ये अपनी ताकत मुझे दिखा रहा है और तुम अपनी ताकत इसे दिखा देना। बस इतना ही कहा था। प्यारे सज्जनों, हम गरीब, असहाय या अपने से कमज़ोर व्यक्ति को परेशान तो कर सकते हैं, लेकिन जब ईश्वर अपनी ताकत दिखाने लगता है और बुरा करना शुरू कर देता है, फिर उसका इलाज कहीं भी और किसी के पास नहीं होता। कोई व्यक्ति कितना ही ऊंचे पद या ऊंची हैसियत रखने वाला हो, लेकिन वो ईश्वर से ऊंचा नहीं हो सकता। इसलिए हमें कभी भी कोई बुरा कर्म नहीं करना चाहिए, कभी भी किसी गरीब या निर्धन व्यक्ति को सताना नहीं चाहिए, क्योंकि आज नहीं तो कल हमारे बुरे कर्मों का फल जरूर मिलेगा। प्यारे सज्जनों, हमें कभी भी अपने धन का, अपनी ताकत का, अपने पद का घमंड नहीं करना चाहिए। दूसरों को सताना या दूसरे का बुरा नहीं करना चाहिए। प्राचीन समय में लिखे गए ग्रंथ गीता और रामायण में भी इसी बात पर जोर दिया गया है। रावण बहुत ही प्रतापी और बलवान था, लेकिन उसने दूसरे की स्त्री को अपहरण करके लाने के कारण उसके पूरे वंश का सत्यानाश हो गया। धृतराष्ट्र के 100 पुत्र थे, एक से बढ़कर के एक वीर और महावीर थे। कौरवों की सेना भी विशाल थी। महायोद्धा कोई अजर था, कोई अमर था, तो किसी को इच्छा मृत्यु का वरदान था। फिर भी सभी मारे गए, क्योंकि उन्होंने पांडवों के साथ बुरा किया था। इसलिए हमें कभी भी किसी के साथ बुरा बर्ताव नहीं करना चाहिए। हमें हमेशा अच्छा कर्म करना चाहिए, क्योंकि भगवान ने गीता में भी कहा कि जो जैसा कर्म करेगा वैसा उसे फल मिलेगा।